नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की, जहां पर एक और पदक पक्का हो गया है। फाइनल में पहुंचे हैं सुहास एलवाई। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL4 के फाइनल में पहुंचे हैं। सेतियान फ्रेंडी को सेमीफाइनल में हराया है। नोएडा की डीएम है सुहास एलवाई। तो एक मेडल करीब करीब पक्का होता दिखाई दे रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में एक और पदक पक्का, क्योंकि फाइनल में पहुंचे हैं सुहास एलवाई। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL4 के फाइनल में पहुंचे हैं। सेतियान फ्रेंडी को हराया है SL सुहास ने और सेमीफाइनल में अब हराकर वो फाइनल में पहुंच गए हैं। नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई। और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों, खासतौर पर पूर्वांचल में बाढ़ बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं बाढ़ के कहर की। जरा देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर अयोध्या से है, जहां पर परिवार के साथ सरयू नदी में स्नान करने आया, उनके तेज बहाव में बह गया है। गनीमत ये रही कि SDRF ने आनन फानन में डूबते युवक को बचा लिया। वहीं दूसरी तस्वीर है रायबरेली की, जहां पर नहर कट जाने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। नदी के कटान से कई घरों के डूबने का खतरा इस वक्त बढ़ गया है। तीसरी तस्वीर है गोरखपुर की, जहां पर बाढ़ बारिश से हालात काफी खराब हैं। हाईवे, खेत, खलिहान, घर, मकान सब जगह पानी भर चुका है। वहीं चौथी तस्वीर है बहराइच की, जहां पर कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया। इससे शहरों से गांव का कनेक्शन कट गया है। पांचवी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत की, जहां पर 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। छठी तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, जहां पर नेपाल से छोड़े गए पानी से कई गांव इस वक्त जलमग्न है। तो आज भी बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। बता दें आपको, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर का इस दौरान सीएम योगी निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा सीएम योगी की तरफ से। स्थानीय लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं सीएम योगी। लोगों को राहत सामग्री भी बांटेंगे सीएम। वहीं सिद्धार्थनगर में मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं सीएम योगी। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले हैं सीएम योगी। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर आज निरीक्षण कर सकते हैं, जिनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी मुसीबतों का हालचाल जानेंगे। लोगों को इस दौरान राहत सामग्री भी बांटने वाले हैं सीएम योगी। साथ ही सिद्धार्थनगर में मीडिया से रूबरू भी होंगे। तो हवाई सर्वेक्षण करने 11 बजे पहुंचेंगे नौगढ़। किस तरह का कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12:40 पर शाहबाद पहुंचेंगे। इसके बाद हर जगह बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी सीएम योगी करने वाले हैं, क्योंकि उनकी मुसीबतें हैं, उनको जानेंगे। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटने वाले हैं सीएम योगी। और इससे पहले कल की बात की जाए तो सीएम योगी ने बहराइच, गोंडा, बलरामपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत के साथ राहत सामग्री भी जरूरतमंदों को बांटी। सीएम योगी ने अधिकारियों से चर्चा कर बाढ़ के हालात पर समीक्षा की। बहराइच के बाद सीएम योगी गोंडा पहुंचे, जहां पर बाढ़ राहत केंद्र का दौरा किया। और इसके बाद सीएम योगी बलरामपुर पहुंचे, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से उनकी मुलाकात हुई। सीएम योगी ने मॉनसून के बाद की स्थिति की समीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। युद्ध स्तर पर राहत और साफ सफाई अभियान को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें सीएम ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अफसरों को नोडल अफसर नियुक्त किया है। सभी 75 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के तौर पर नियुक्ति की गई है। सीएम योगी के जरिए नियुक्त किए गए नोडल अफसर सभी 75 जिलों में पहुंच रहे हैं। हर एक जनपद में बचाव और राहत करने के लिए NDRF, SDRF, PAC की फ्लड यूनिट और बचाव के अन्य सभी संबंधित उपाय समय से करने और वहां पर इस पूरी की पूरी टीम को
वहां पर रखने और इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए हमारी टीमें पहले से लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था उन सभी जनपदों में करने के साथ ही राहत सामग्री के रूप में भी और एक पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया गया है। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों में किस तरह के हालात है, इसी पर बातचीत करने के लिए बलरामपुर से सर्वेश, सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी और गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बलरामपुर ही चलते हैं सर्वेश के पास। सर्वेश, इस वक्त हालात वहां पर किस तरीके के हैं? लगातार मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, तो बलरामपुर की क्या स्थिति इस वक्त? लगता है सर्वेश हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थनगर चलते हैं जहां पर शरद त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। शरद, अगर सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो स्थिति यहां पर किस तरीके की है? इस समय सिद्धार्थनगर जिले में लगातार बारिश होने की वजह से और नेपाल द्वारा पानी छोड़ने की वजह से बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है, विकराल रूप ले लिया है। राप्ती नदी अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गई, जो पिछले 28 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने 85-86 पॉइंट पर पहुंच गई है। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। इसी संभावित दौरे के बीच में कुछ संवेदनशील बांध भी हो गए हैं, जिसमें से बाढ़ का दबाव बढ़ने से बांध टूट भी सकते हैं। ऐसे बांधों का दौरा खुद जिलाधिकारी दीपक मीणा ने किया है। बाढ़ और मरम्मत का कार्य अच्छे से न होने की वजह से काफी नाराज भी दिखे थे। इसकी वजह से उन्होंने काफी कार्यवाही भी करने का निर्देश दिया है। एनडीआरएफ की टीम के साथ जिला प्रशासन एवं ग्रामीण भी काफी स्तर पर मदद कर रहे हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जितने भी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैं, वहां पे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा, एनडीआरएफ द्वारा सभी तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। चलिए, तो मदद पहुंचाने की कोशिश लगातार लोगों तक की जा रही है। बलरामपुर से इस वक्त सर्वेश भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज मुख्यमंत्री का वहां पर दौरा भी है, लेकिन हालात किस तरीके के हैं, लोगों की परेशानियां किस तरीके की है और प्रशासन इसको लेकर किस तरह से सतर्क है, सजग है और किस तरह से काम कर रहा है? देखिए नीलू, जो बाढ़ की स्थिति है वो अभी भी भयानक बनी हुई है और जो सीएम योगी कल ही निकले हैं और बहराइच का, गोंडा का दौरा करने के बाद वो बलरामपुर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी गए, लोगों को राहत सामग्री भी बांटी और इस समय वो शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम उन्होंने किया है। चूंकि अभी इनको और भी सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर का भी दौरा करना है। उन्होंने यहां से निर्देश भी कुछ जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो उन्होंने स्थिति देखी है, सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सबसे ज्यादा जो फसलों को नुकसान हुआ है, जो राहत और बचाव के कार्य हैं वो तो चल ही रहे हैं, जो फसलों का नुकसान हुआ है उसको सर्वे कराने का उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है सारे जिला प्रशासन को कि वो सर्वे कराएं और जल्दी से जल्दी जो भी किसान हैं जिनकी फसलें नुकसान हुई हैं, इसमें गेहूं धान की और गन्ने की फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है, ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है और उसको लेकर के सर्वे करने के बाद जल्द से जल्द किसानों को इसका मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्देश सारे जिलाधिकारियों को और प्रमुख सचिव और एसीएस को दिए जा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री इस तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर दौरे पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और उसका समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं और जिस तरह से आपने बताया कि किसानों की फसलों को लेकर बेहद चिंतित हैं, उनको मुआवजा मिले, इस बात की ताकीद भी वो कर रहे हैं। रामगोपाल भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर का भी दौरा है सीएम का, लेकिन लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और सीएम इसलिए चाहते हैं कि लोगों से रूबरू हो, उनसे संवाद स्थापित करें। अगर कहीं कोई कमी प्रशासन की तरफ से रह गई है तो उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसलिए लगातार दौरे पर है सीएम। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री इसी कारण आज गोरखपुर में 4 जगहों पे दौरा करेंगे। सबसे पहले वो झंगहा में आएंगे जहां पे कल बंधा टूटा था, उसके बाद फिर शाहजनवा जाएंगे, खजनी जाएंगे और सबसे अंतिम में आज शाम को जो है लाल डिग्गी पे वितरण करेंगे और फिर कल भी 4 जगहों पे उनका कार्यक्रम लगा हुआ है और कल वो जो सफाई का महाअभियान है उसकी शुरुआत करेंगे। बाढ़ की क्या स्थिति है, इस वक्त मैं खुद बोट पे खड़ा हूं, बैठा हुआ हूं और आप देखिए कि क्या स्थिति है। ये गांव जो है पूरी तरीके से गांव घिरा हुआ है पानी से और यहां पे मौजूदा समय में गोरखपुर में 250 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 2 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। 40,000 हेक्टेयर जमीन पूरी तरीके से पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्यों भाई, क्या स्थिति है अभी? अब घट रहा है कल से।
पक्का से घट रहा है। घट रहा? हाँ ये राहत सामग्री मिली है यहाँ? हाँ मिली है। प्रशासन के लोग आए थे? प्रशासन के लोग अभी कोई नहीं आए थे। तो कौन राहत सामग्री दिया? अरे ये जैसे कि वितरण मोदी जी करवाए थे और प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे बड़गों में करवाया गया था ये वितरण। अब ये हमें नहीं पता है कि कौन आकर के करवाए थे, लेकिन इन लोगों को ये मिला, राहत सामग्री यहाँ पे मिला हुआ है और साथ ही टॉर्च की व्यवस्था की गई है, यहाँ रोशनी रहे उसके लिए केरोसिन की व्यवस्था की गई है, पन्नियां दी गई है, व्यवस्था मिली है। इनका कहना है मोदी जी ने वितरण कराया है, कौन आके दिया ये पता नहीं है, मतलब राहत सामग्री मिल गई है। और चलिए इस ठीक है, तो तरीके की कोशिश यही स्थिति की है। जा रही है कि जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहां पर जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उसको कम किया जाए, लेकिन चिंता इस बात की भी योगी जी कर रहे हैं और प्रशासन कर रहा है कि जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो किस तरह की स्थिति होगी, साफ सफाई किस तरह की व्यवस्था होगी, इसको लेकर भी नोडल अधिकारी अब तैनात किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी ने देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना भी की, साथ ही गायों को चारा भी खिलाया और मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी शुक्रवार शाम को बलरामपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और इसके बाद आज सुबह सुबह देवीपाटन मंदिर जाकर वहां पर देवी की पूजा अर्चना भी की है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना करते सीएम योगी आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया और फिर मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। और अब श्रावस्ती के बाद जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और टेम्पो की टक्कर के बाद सड़क पर टेम्पो पलट गया। टेम्पो के ऊपर तेज रफ्तार ट्रक चढ़ गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इकोना थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर बहराइच सैयद सलार की दरगाह पर जियारत करने के लिए ये जायरीन जा रहे थे जब ये हादसा हुआ। सीएम योगी ने अब हादसे पर दुख व्यक्त किया है। घायलों को बेहतर इलाज के सीएम योगी ने निर्देश भी दिए हैं। और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और उसको लेकर एक ट्वीट भी उन्होंने किया। उन्होंने लिखा कि जनपद श्रावस्ती में आज हुआ भीषण सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन द्वारा घायलों और पीड़ितों को तत्काल बेहतर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करें। और इस वक्त नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि फेज 3 थाना इलाके में यह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद बदमाश अनीस गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा भी बरामद किया है। तो नोएडा से खबर है, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार किया गया। इस दौरान बदमाश घायल भी हुआ है। फेज 3 थाने इलाके में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई। नाम बदमाश का अनीस बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। तो नोएडा में फेज 3 इलाके में ये मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ। बदमाश की अनीस नाम बताया जा रहा है इसका, और ये घायल भी हुआ है। फिलहाल इसके पास एक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। और बदायूं से विधायक और नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने मंच से जुबानी फायरिंग कर दी। बदायूं शहर में शुक्रवार को बीजेपी की तरफ से भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण था। इस दौरान फायर ब्रांड भाषणों के लिए जाने जाने वाले महेश चंद्र गुप्ता ने भाषण के दौरान मुंह से फायरिंग शुरू कर दी। मंत्री जी पुलवामा आतंकी हमले पर भारत की तरफ से दिए मुंहतोड़ जवाब का जिक्र कर रहे थे। अनुरोध करूंगा आप सभी सम्मानित जनों से, केवल बोलना होता है, विरोधी फिर बोलने लगे। अब कांगो मोदी को 56 इंच को सीना, अब कांगो मोदी को 56 इंच को। मोदी ने फिर कहा, इसका जवाब हमारे सेना का जवान फिर देगा। मेरे भाइयों, फिर 40 की जगह दूसरे देश में घुसकर फिर 40 की जगह 4 आतंकवादियों को तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। टोकरी को पकड़ा